कैसे हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, पूरे भारत देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, चाहे हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबसे मेरा ये सवाल है, क्या हम आदिवासी आखिर इस देश के नागरिक हैं या नहीं? ये सवाल पूरे भारत देश के लोग हमको बताए कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं ना। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा कब तक होते रहेगा, हम आदिवासी के ऊपर जुल्म होते रहेगा। बस्तर में से कितने नरसंहार हुआ है। सलवा जुड़म को देखो, सलवा जुड़म में कितने आदिवासियों को, अनगिनत लाखों लोगों को मार दिया गया, घरों को जला दिया गया, कितने को अपना बस्तर छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके बसना पड़ा। उसके बाद सलवा जुड़म के बाद भी आज भी हो नरसंहार खत्म नहीं हुआ। चाहे तारबल्ला में देखो 10 आदिवासी को मारा गया, उसमें कैसे हमारी महिला बहनें थे, उनका बलात्कार किया गया पहले, उसके बाद गोली चलाई गई। वो भी बलात्कार कैसे किया? पहले टांगों में मतलब गोली चलाई गई। जब वो बच्चे गिरे, मेरी महिला बहन लोग गिरे, तब उनको चीखते चिल्लाते रह गए और परिवार वाले अगल बगल में खड़े हुए, लेकिन पूरी बंदूक के नोक पे उनकी बलात्कार होती है, फिर उस पर गोली चलाया जाता है। वो यही उनका तुमने हुआ, और यही हमारे बकद्दा गेलू, हर जगह में कितना बात होता बताऊंगी तो ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। लेकिन आज मैटर है गोमपाड़ का। ये वही गोमपाड़ है जहाँ लक्ष्मी आई हुई है। ईड़ में जो थी वो गोमपाड़ की थी, और वो शादी करी थी, शादी करके अपने माता पिता के घर आई थी। ईड़मे को अपने घर से ले जाके उनके माता पिता के सामने से उठा के ले गए और एक जंगल में ले जाके उसके बाद इतनी बेरहमी से चीखते रही, चिल्लाते रही, बलात्कार हुआ। उसके बाद गोली चला के बताया गया ये नक्सलवाद। आज भी वो माँ बैठी है यहाँ और वो न्याय मांग रही है। दिल्ली मॉडल की बात करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आज़ादी के 75वें साल पर सामाजिक संघर्ष पार्टी की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडर सुझाव बहुत मांगते हैं कि सुझाव दो और आपके सुझावों के ऊपर अमल होगा। तो आज आज़ादी के 75वें साल पर सामाजिक संघर्ष पार्टी केजरीवाल जी आपको सुझाव दे रही है, क्योंकि हम पिछले दिन में देख रहे हैं कि आप मीडिया के माध्यम से बड़े ज़ोर शोर से ये बात बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार 50 लाख झंडे बांटेगी और 50 लाख झंडे दिल्ली के हर घर पर लगाएंगे। लेकिन ऐसे समय में हम आपको ये बात कहते हैं कि झंडे बांटने से भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनेगा। उसके लिए केजरीवाल जी आपको अपनी ऐनक का नंबर बदलना पड़ेगा, अपने कानों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 अगस्त से लेकर आज तक आपके दिल्ली प्रदेश में सड़कों के ऊपर, यूनिवर्सिटियों में बहुत बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं आदिवासी लोग। सोनी सूरी पूरे देश से महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर ये बात बता रही है कि आदिवासी समाज का भारतीय झंडे के ऊपर जो विश्वास था वो अब नहीं रहा। सोनी सूरी बता रही है कि मैं किसान की बेटी थी, बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और अध्यापिका बनी। जंगलों में जाकर, आदिवासी एरिया में जाकर पढ़ाई का महत्व लोगों को बताया, बच्चों को बताया और बच्चे पढ़ने लगे। और हर साल जब 15 अगस्त होती थी, 26 जनवरी होती थी, तो आदिवासी लोग बोलते थे कि हमने 15 अगस्त का विरोध करना है और काले झंडे लगाने हैं। और सोनी सूरी उनको बताती थी कि जो भारतीय झंडा है, इसकी आन बान शान के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। हमें स्कूल के ऊपर, हमें घरों में, हमें गाँवों की चौपालों पर हमें भारत का जो झंडा है वो फहराना चाहिए। लेकिन सोनी सूरी और उसकी पूरी टीम बताती है कि हमने भारत के संविधान का सम्मान किया,
हमने झंडे का सम्मान किया, लेकिन जंगल और ज़मीन हमारे से छीन लिए गए। हमारे बच्चों के स्कूल को ख़त्म कर दिया गया, हमारे गांवों को उजाड़ दिया गया, यहाँ तक कि हमारी बहू बेटियों के साथ रेप हुए, हमारे बच्चों को हाथ पैर काट दिए गए और बुज़ुर्गों को, नौजवानों को पकड़कर पुलिस थानों में ले गई और आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। यही बस नहीं है, सोनी सूरी के खुद उसके साथ आपके इस दिल्ली में से ही उसको किडनैप किया गया। पुलिस ने उसको उठा लिया और 3rd डिग्री उसके साथ टॉर्चर हुआ। यही बस नहीं, उसके गुप्त अंगों में कंकड़ डाल दिए गए, पत्थर डाल दिए गए। लेकिन आज वो लोग इस आस और उम्मीद के साथ दिल्ली की सड़कों पर आए हैं कि दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर वो गुजरात मॉडल की बात करता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री वो दिल्ली मॉडल की बात करता है, और दिल्ली की उस कुर्सी के ऊपर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। और वो बता रही है महिला कि भारतीय झंडे से विश्वास उठ गया। अगर इन लोगों को विश्वास में लेना चाहते हो तो इनको झंडा नहीं, इनको न्याय चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए, इनको गारंटी नहीं, इनको रोजगार चाहिए। तो केजरीवाल जी, जो दूसरा हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि पंजाब से बंदी सिखों की रिहाई जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि बंदी सिख वो अपनी सज़ा को भुगत चुके हैं और अगर उनकी रिहाई नहीं होती तो ये मानवाधिकार का बहुत बड़ा हनन होगा। और तीसरा सुझाव हम आपको देना चाहते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री जी, आपकी आम आदमी पार्टी, आपके आम आदमी पार्टी के एमएलए और आपके कार्यकर्ता दिन रात एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि SC ST लोगों में योग्यता नहीं होती, ये लोग इनकम्पिटेंट होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली 1 सदी से DOS डॉक्टर ऑफ साइंस सिर्फ 2 व्यक्ति ही कर सके। पहले व्यक्ति का नाम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे व्यक्ति का नाम है KR नारायणन जी। तो अभी आप समझ सकते हो कि कुदरत ने योग्यता सबको दी है, लेकिन भारत देश के सोशल सिस्टम ने आज तक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं किया। आज़ादी के 75 साल हो गए, सरकारें बनाई योग्यता वाले लोगों ने, सरकारें चलाई योग्यता वाले लोगों ने। आज भारत देश के सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ रहा है, जिस ढंग से आप वर्ल्ड बैंक से पैसा ला रहे हो और लोगों को रेवड़ियाँ बांट रहे हो, अगर आपने ये बर्ताव बदला नहीं तो बहुत जल्दी भारत देश के हाल श्रीलंका की तरह हो जाएंगे। इसलिए दूसरों को इनकम्पिटेंट कहने से पहले अपने आचरण को देखना पड़ेगा। इसलिए इस मौके पर भाषण देने से बात बनने वाली नहीं है। केजरीवाल जी, नौकरियों का प्रबंध करो, लोगों को न्याय चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। और आखिरी टाइम में आपको ये याद कराना चाहती हूँ कि 26 जनवरी 2022 जब मुख्यमंत्री जी आप भाषण दे रहे थे, उसी समय आपकी दिल्ली में ही एक सिख बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके बाल को काट दिया जाता है और पूरी गली में घुमाया जाता है, पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है। पर केजरीवाल जी, आपको उसका पता भी नहीं लगा। जब वो मीडिया में बात आई तब भी आप मौन धार कर रखा। तो इसलिए हमारा ये सुझाव है कि लोगों को न्याय चाहिए, लोगों को झंडे नहीं चाहिए। झंडे
ने जो सेफ्टी सिक्योरिटी समाज को देनी थी वो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। इसी आशा के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।